नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। द एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की जो है समितियां। देखिएगा, संविधान सभा की स्थापना के बाद उसके जो है क्रियान्वयन संविधान के निर्माण के लिए जो है विभिन्न प्रकार की जो है समितियों का निर्माण किया गया था। तो जो है आज इस वीडियो में हम लोग जो है उन्हीं समितियों को पढ़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आइए देख लेते हैं हम लोग कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं। ठीक है ना, चलिए देखिएगा, यहाँ पर है आपका जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उसको मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर लिए हैं, बाकी तथ्यों को आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है ना, देखिएगा, पहला है आपका संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए इसे जो है आप विशेष रूप से याद रखेंगे। फिर इसके बाद जो है आपका संघीय शक्तियों संबंधी समिति। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पर आप दो तीन चीज याद रखिएगा। संघीय की बात जहां पर आएगी वहां पर कौन रहेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक चीज और यहाँ पर आ गया है, क्या आया है आपका? तो यहाँ पर आया है कि राज्यों संबंधी समिति। ठीक है ना, राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या आया हुआ है, प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है ना, प्रांतीय संविधान समिति। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, इन्हीं का एक और जो है मौलिक मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपरिवर्तित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर याद रखेंगे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, इसके बाद देखिएगा, इसी के अंतर्गत दो समितियां, उप समितियां बनाई गई थी। ठीक है ना, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के प्रति जो है इसके अंतर्गत दो उप समितियां बनाई गई थी। तो इसमें देखिएगा, जब तक आप क्या ना कह दे आपसे मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब तक आपके कौन रहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन जैसे ही यदि कह दिया जाए क्या कि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन हो जाएंगे? जेबी कृपलानी। ठीक है ना, कौन हो जाएंगे? जेबी कृपलानी। इसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष। तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। कौन थे? एच सी मुखर्जी। इसके बाद देखिएगा, कार्य संचालन संबंधी समिति। तो कार्य संचालन संबंधी समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी। कौन थे? के एम मुंशी। और जो है आपका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो आपका समिति है वो कौन सा है आपका? वो है आपका प्रारूप समिति। कौन सा है आपका? प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है ना, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसके बाद आपको याद रखना है संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिएगा, आपका जो है ध्वज वाला आया हुआ झंडा समिति के अध्यक्ष। ठीक है ना, तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहेंगे। बहुत सारी किताबों में आपको जो है जेपी कृपलानी मिल जाएंगे, लेकिन वो तथ्य हालांकि गलत है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और लास्ट वाला है आपका सदन समिति। और सदन समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है ना, कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। चलिए आइए दोस्तों, इस पर आधारित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, विशेषकर जो आपके समितियों से पूछी गई हैं। ठीक है ना, तो देखिए आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है आपका कि संविधान निम्नलिखित में से संविधान सभा की, ठीक है ना, संघ संविधान समिति, ठीक है ना, क्या पूछा जा रहा है आपका? संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि जेबी कृपलानी कि जवाहरलाल नेहरू या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर? तो चलिए बताइए कौन थे। तो देखिएगा, संघ और संघ की जब बात की जाएगी तो कौन आ जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन आ जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना,
संघ की जहां बात आ जाएगी कौन आ जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका कि संविधान सभा के प्रांतीय, देखिएगा आ गया, क्या आ गया आपका, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। ठीक है ना, किसके प्रांतीय, तो प्रांत का मतलब कौन आ जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, जो देशी रियासतों और सभी को जो एक साथ भारत में विलय करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था वो कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर क्या आंसर सही हो जाएगा आपका, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, किसके, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है ना, तो यहां पर कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, कौन हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है आपका कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों, देखिएगा आ गया आपका ना, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरदार पटेल या BN राव या अंबेडकर। ठीक है ना, तो चलिए बताइए कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। ठीक है ना, क्या पूछ लिया गया है आपके कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे। ठीक है ना, किसमें, संविधान सभा के प्रारूप समिति में, अन्य सदस्य। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, शब्द क्या पूछा है, अन्य। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर भीमराव इसकी अध्यक्षता थे, इसके इनके साथ जो है कुछ और कितने लोग थे, तो इनके साथ कुल 6 और लोग थे। कितने लोग थे, 6 और लोग थे। ठीक है ना, इस चीज को आप विशेष याद रखिएगा। ठीक है ना, वैसे यदि ये पूछा जाता कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तब आपका यहाँ पर 7 होता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, इन्हीं शब्द पर याद रखना। ठीक है ना, यही शब्द पूरे क्वेश्चन को बदल दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, CB वाला 6। ठीक, चलिए आइए देखिएगा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार वाला क्या है आपका, ये प्रश्न है, ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है, इसको याद जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके जो है BPSC में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसमें, BPSC में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिएगा क्या है आपका कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। ठीक है ना, तो गठन कब किया था, 13 दिसंबर 1946 या 27 जनवरी 1947 या 3 जून 1947 या 27 अगस्त 1947। देखिएगा याद करने का ट्रिक क्या है, भारत देश आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947। कब, 1947। ठीक है ना, इसके 2 हफ्ते बाद ही किसका जो है गठन किया गया था, प्रारूप समिति। 2 हफ्ते मतलब 14 दिन, 14 अगर 15 में हम 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29। ठीक है ना, यहीं से आप इसे याद रखेंगे। तो इसका जो है गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न क्या कर रहा है आपका कि संविधान पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन कह ले चाहे आपसे प्रारूप कह ले, बात एक ही है। ठीक है ना, लेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था, मोहम्मद सादुल्ला की KM मुंशी या AK अय्यर या जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। तो आइए जान लेते हैं इसके सदस्य कौन कौन थे। ठीक है ना, तो इसके जो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है ना, बाकी अन्य सदस्यों में कौन थे, तो गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर इसके बाद डॉक्टर KM मुंशी अर्थात कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, फिर इसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, इन्हीं के स्थान पर कौन आए थे, BL मित्र। ठीक है ना, इन्हीं के स्थान पर कौन आए थे, BL मित्र। फिर इसके बाद कौन थे, TT कृष्णाचारी। ठीक है ना, जो किसके स्थान पर आए थे, DP खेतान की मृत्यु के बाद। ठीक है ना, तो इस तरीके से 7 सदस्य थे किसमें, प्रारूप समिति के। ठीक है ना, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसका गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947, आजादी की 2 हफ्ते बाद।
ठीक है ना। चलिए, और आज का जो है हम लोग अंतिम प्रश्न करते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। आपको जो है सही आंसर जो टिक करना हो, क्या करना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, क्या ऑप्शन टिक करना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जेपी कृपलानी जो है कहीं भी इनका नाम नहीं आता झंडा समिति में। ठीक है ना, तो इसलिए आप जो है विशेष रूप से इसका आंसर क्या देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, क्या देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आपके जो है यहाँ पर संविधान की प्रमुख समितियों से लगभग जो है, चाहे आपके बीपीएससी की बात कर लें, चाहे यूपीएससी की बात कर लें, या जो अन्य छोटे एग्जाम हैं उन सभी की बात कर लें, उसमें जो है इन्हीं सभी प्रश्नों को घूम फिरा कर पूछा गया है। तो आप जो है इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, द एग्जाम पॉइंट टेलीग्राम चैनल से आप इसे जो है प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर ये जो है पीडीएफ अब वीडियो के अपलोड होने के 24 घंटे बाद अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आज के वीडियो में इसमें जो है हम इतना ही रखते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।